नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। मैं साहिल और आप देख रहे हैं जी नॉक टीवी। गाइज, आज का अखबार ना और ज्यादा ध्यान से सुनना क्योंकि कमाल की बातें हैं आज के इस अखबार में। हाँ जी, तो शुरू करें। चलो, रश्मिका ने अपने इंस्टाग्राम पे अपनी नई फिल्म वॉरियर फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर किया है। पोस्टर पे लिखा है जी हंटेड, वांटेड, अनब्रोकन और साथ में रश्मिका अनलीश्ड भी दिख रही हैं जी। फैंस के लिए ये एकदम मिस्ट्री है कि आगे क्या होगा, फिल्म का प्लॉट क्या होगा और टाइटल क्या होगा, सब पता नहीं। पोस्टर पे रश्मिका मंदना को एक वॉरियर प्रिंसेस की तरह देखा गया है, एक जंगल के अंदर थोड़ा सा ब्लरी, थोड़ा सा इंटेंस। उसकी राइट साइड पे एक पेड़ आग में जल रहा है और पीछे से कुछ आदमी उसे चेज कर रहे हैं। वाइब एकदम मिस्टीरियस और एक्साइटिंग। आज ही यानी 27 जून को काजोल की नई फिल्म मां रिलीज हुई है। ये उनका सिल्वर स्क्रीन पे कमबैक है। 7 साल के बाद काजोल ने इस फिल्म में एक ऐसी मां का रोल किया है जो अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी हर लिमिट पार कर देती है। वो एक नॉर्मल मां से गॉडेस काली बन जाती हैं और एक डेमोनिक कर्स से अपनी बेटी को बचाने के लिए पूरी तरह से खुद को बदल देती हैं। अगर तुमने मां देखी है तो फिर तो गाइज मतलब बताना कि आपको कैसी लगी, या इस वीकेंड पर अगर तुम जाने वाले हो तो डेफिनेटली यार यू हैव टू गो एंड वॉच मां, क्योंकि ये सिर्फ एक एक्शन या फैंटेसी फिल्म नहीं है, ये तो एक मां के प्यार, सैक्रिफाइस और स्ट्रेंथ की कहानी है। और अगर तुमको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया है तो बॉलीवुड में और भी बहुत सारी फिल्में हैं जो मदरहुड को सेलिब्रेट करती हैं। मैं गाइस यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि रिकमेंड कर दूंगा आप लोगों को कि सीक्रेट सुपरस्टार भी है जी और द स्काई इज पिंक भी देखना। इस फिल्म के बाद ये फिल्में भी दिखाती हैं कि एक माँ अपनी बेटी के लिए क्या क्या कर सकती हैं। सीक्रेट सुपरस्टार में एक माँ अपनी बेटी को सपनों के लिए हर मुश्किल का सामना करती हैं और द स्काई इज पिंक में प्रियंका चोपड़ा एक माँ की तरह अपनी बेटी के साथ एक इमोशनल जर्नी पर जाती हैं। तो भाई इस वीकेंड तुम माँ देखो और उसके बाद ये 2 फिल्में भी ट्राई करना, क्योंकि एक माँ का प्यार और उसका सैक्रिफाइस कभी भी फेल नहीं होता। आज यानी 27 जून को क्लासिक बॉलीवुड फिल्म उमराव जान वापस थिएटर्स में रिलीज हो रही है जी। ये फिल्म तो सबको पता है जी, जिसमें रेखा ने एकदम जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है और आज इस फिल्म का री रिलीज पे फिल्मी दुनिया के बड़े बड़े स्टार्स आए हैं सेलिब्रेट करने। कल रात को एक्चुअल में इसकी स्क्रीनिंग हुई थी और उसमें बहुत सारे सेलेब्स ने अटेंड किया था जिसका प्रीमियर, जैसे कि रेखा तो खुद ही थी जो फिल्म की हीरोइन है। इसके अलावा आलिया भट्ट, तब्बू, जानवी कपूर और हेमा मालिनी, आमिर खान जैसे बड़े नाम वहां दिखे थे। सबने एक साथ फोटोज वगैरह खिंचवाई, मिली जुली और उमराव जान की यादों को सेलिब्रेट किया। बहुत ज्यादा फैन फेयर था जी, लोग एक्साइटेड थे और सबने क्लासिक फिल्म को रिस्पेक्ट दी। उमराव जान एक कल्ट क्लासिक है जिसमें रेखा का परफॉर्मेंस सबको याद है। फिल्म का म्यूजिक, एक्टिंग और स्टोरी टेलिंग सब कुछ ही लेजेंडरी है यार। और आज ये फिल्म थिएटर्स में वापस आ रही है तो नई जनरेशन भी थिएटर में देख पाएगी। सबने एक दूसरे को कंग्रेचुलेट किया है जी, फोटोज लिए और फिल्म के री रिलीज पे बहुत खुश दिखे हैं सबके सब। रेखा तो खुद भी यार बहुत इमोशनल लग रही थी क्योंकि ये फिल्म उनकी लाइफ की एक इंपॉर्टेंट फिल्म है। तो भाई अगर तुम भी क्लासिक बॉलीवुड फिल्म के फैन हो तो उमराव जान थिएटर्स में आ चुकी है जी, जाओ एंड देखिए। अर्जुन कपूर का बर्थडे 26 जून को था और उसने ये माइलस्टोन एक नए टैटू के साथ मार्क किया। अर्जुन ने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो शेयर की जिसमें वो टैटू पार्लर जाते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में वो चेयर पर बैठे हैं और उनके हाथ पे स्माइल का टैटू बनाया जाता है जी। अर्जुन ने अपने कैप्शन में ये भी बताया कि वो ये टैटू क्यों बनवा रहे हैं। उन्होंने बोला बिकॉज आई डोंट स्माइल इनफ, अपेरेंटली आई एम वेरी खड़ूस, आई एम ग्रम्पी ऑल द टाइम, सो फ्रॉम बीइंग ग्रम्पी टू बीइंग मोर स्माइली। यानी लोग उन्हें हमेशा सीरियस या खड़ूस समझते हैं, इसलिए वो खुद को रिमाइंड कराना चाहते हैं कि ज्यादा मुस्कुराओ। वीडियो में एकदम शुरू से प्रोसेस दिखाया गया है जी। अर्जुन टैटू डिजाइन सिलेक्ट करते हैं और फिर निडल से स्माइल लिखवाया जाता है। फैंस ने भी बहुत मस्त कमेंट्स किए हुए हैं जी, अब तो अर्जुन को हमेशा स्माइल करना याद रहेगा। तो भाई अर्जुन कपूर ने अपनी 40th बर्थडे पे एक पॉजिटिव मैसेज दिया है कि लाइफ में खुश रहना चाहिए और हमेशा स्माइल करना चाहिए और अब उनके फैंस भी उनके साथ ये रेजोल्यूशन फॉलो करने को रेडी हैं। और इसी के बीच अर्जुन जी ने अपना जो बर्थडे है वो पेप्स के साथ भी मनाया है। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू अर्जुन कपूर। इस महीने करिश्मा के एक्स हस्बैंड संजय कपूर का 12 जून को डिमाइस हो गया था। उनके 2 बच्चे हैं, समायरा और कियान। करिश्मा ने दिल्ली में फनरल और उसके बाद प्रेयर मीट अटेंड किया था। अभी 25 जून को करिश्मा का बर्थडे था लेकिन इस बार उन्होंने कोई सेलिब्रेशन नहीं किया क्योंकि फैमिली अभी इस लॉस से रिकवर कर रही है। बट फिर भी फैंस ने उन्हें बहुत सारे विशेस किए और फ्रेंड्स ने भी सपोर्ट किया। करिश्मा ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी शेयर की है जिसमें उन्होंने लिखा है कि थैंक यू एवरीवन फॉर योर वार्म विशेस एंड सपोर्ट। रेड हार्ट एंड फोल्डेड हैंड्स उन्होंने ऐड किए हैं इस कैप्शन के साथ। ये पोस्ट करिश्मा ने संजय कपूर के डिमाइस के बाद पहली बार करी है। सबको पता चल गया है कि करिश्मा अभी धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ की तरफ जा रही हैं। लाइफ में कुछ चीज़ें बहुत टफ होती हैं लेकिन सपोर्ट और लव
से सब थोड़ा इजी हो जाता है। एक रीसेंट इंटरव्यू में करीना कपूर ने विकी कौशल के साथ बात करते हुए संजय लीला भंसाली के बारे में छोटे मोटे चुटकुले भी लिए और उनकी तारीफ भी की है। ये तो सबको पता है कि करीना और भंसाली का एक फॉल आउट हुआ था, लेकिन अब करीना ने उसको एकदम लाइट मूड में लिया है। इंटरव्यू के बीच में करीना ने विकी से बोला, तुम बहुत लकी हो जो द संजय लीला भंसाली के साथ काम कर रहे हो। फिर बेबो ने मस्ती करते हुए बोला, लव एंड वॉर इज एक्चुअली मी एंड संजय, यानी उनका क्वेश्चन लव एंड वार वाला था, कभी प्यार कभी झगड़ा। विकी तो सरप्राइज हो गया और पूछा रियली? करीना ने एकदम कोकी रिप्लाई दिया, हाँ तुम भंसाली सबको बता देना, वो समझ जाएंगे। हमारे बीच तो हमेशा ही लव एंड वॉर चलता रहता है। इसी बात से पता चलता है कि करीना और भंसाली के बीच जो भी टेंशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, अब वो एक लाइट मोमेंट की तरह ले रही हैं। करीना ने यह भी बोला कि वो चाहती हैं कि विकी भंसाली के साथ काम करे, क्योंकि वो उनको एक लेजेंडरी फिल्म मेकर मानती हैं। तो भाई करीना कपूर के सेंस ऑफ ह्यूमर और ऑनेस्टी सबको पसंद आई और अब फैंस को भी पता चल गया कि उनका रिलेशन भंसाली के साथ एकदम यूनिक है। प्यार कभी झगड़ा, लेकिन रिस्पेक्ट हमेशा रहेगी। भाई आशीष चंचलानी ने इंडिया का नाम रोशन कर दिया यार, मेरे को बहुत खुशी हुई। यूएस में जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ का प्रीमियर हुआ और आशीष चंचलानी वहीं मौजूद थे। वो सिर्फ एक इंडियन यूट्यूबर नहीं है, वो ग्लोबल स्टेज पे भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रीमियर पे उन्होंने हॉलीवुड के बिगेस्ट स्टार के साथ फोटो खिंचवाई, जैसे कि स्कारलेट जॉनसन, महरशाला अली और जॉनथन बेली। आशीष ने अपने इंस्टाग्राम पे एक फोटो शेयर की जिसमें वो फिल्म के लीड कास्ट के साथ हैं। कैप्शन में लिखा, इन क्लासिक वर्ड्स ऑफ जॉन हामून, वेलकम टू जुरासिक पार्क। ये कैप्शन फैंस के लिए एकदम नॉस्टैल्जिक था, क्योंकि जुरासिक पार्क फ्रेंचाइजी सबको याद आया। फराह खान जैसे फिल्म मेकर ने कमेंट किया, ओह वाओ आशीष, और एली अवरम ने लिखा कूलेस्ट। आशीष ने खुद एक कमेंट में जोक किया, आई गॉट अ रेड रूम विडो एंड अ वैम्पायर हंटर इन द सेम फ्रेम बाय द वे। यानी स्कारलेट जॉनसन ब्लैक विंडो और महरशाला अली ब्लेड के साथ एक ही फोटो में। एक फैन ने जोक किया, स्कारलेट इज द हीरोइन ऑफ एकाकी, जिसका आशीष ने रिप्लाई दिया, शी विश्ड ब्रो। यानी कि आशीष के अपकमिंग प्रोजेक्ट एकाकी का हीरोइन स्कारलेट नहीं है, लेकिन फैंस को मजा आ गया। ये एक बड़ा माइलस्टोन है आशीष के लिए, क्योंकि अब वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, हॉलीवुड के रेड कारपेट पे भी रिप्रेजेंट कर रही हैं जी, इंडिया को भी और खुद को भी। सबको लग रहा है कि आशीष की जर्नी अब और भी ऊपर जाएगी। तो भाई आशीष चंचलानी ने इंडिया का नाम बॉलीवुड में चमका दिया और अब वो अपनी न्यू प्रोजेक्ट एकाकी के लिए बहुत एक्साइटेड है। फैंस भी वेट कर रहे हैं कि अब क्या कुछ बड़ा आने वाला है। और सुनो भाई, सिद्धांत चतुर्वेदी ने रिसेंटली एक क्रॉक्स एड के लिए कोरियन के ड्रामा स्टार चै सुबिन के साथ काम किया और अब उनके बिहाइंड द सीन्स यानी कि बीटीएस फोटोज बहुत ज्यादा वायरल हो गए हैं, क्योंकि दोनों का इक्वेशन एकदम कोजी, क्यूट और स्नगली दिख रहा है। सिद्धांत ने इंस्टाग्राम पे ये फोटो शेयर की और फैंस से पूछा कि अगर ये एक मूवी होती तो क्या इसका टाइटल क्या होता एक्चुअली। फैंस ने तो कुछ मस्त मस्त रिप्लाईज दिए यार, जैसे कि चटनी मीट्स किमची या के ड्रामा मीट्स मुंबई रेंज, यानी इंडियन और कोरियन कल्चर का एकदम यूनिक मिक्स। चै सुबिन तो यार इंडिया में भी बहुत फेमस है, क्योंकि उनकी लेटेस्ट नेटफ्लिक्स की ड्रामा व्हेन द फोन रिंग्स ग्लोबल चार्ट्स पे टॉप पे है। और अब फैंस को मजा आ रहा है, बॉलीवुड और के ड्रामा की एक दूसरे के साथ जो मिलन है वो हो रहा है। सिद्धांत ने भी फैंस का मूड बहुत ज़रा लाइट रख दिया, क्योंकि उन्होंने ये फोटोज एकदम फन और फ्रेंडली वे में शेयर की हैं और फैंस ने तो दोनों को एकदम क्यूट कपल भी बना दिया, जबकि ये तो एक यार एड शूट था। तो भाई सिद्धांत चतुर्वेदी और चै सुबिन का कोलैबोरेशन एकदम फ्रेश और ट्रेंडिंग है। अब फैंस को वेट है कि कब बॉलीवुड और के ड्रामा की एक फुल फ्लेज्ड मूवी आएगी। तो रोनित रॉय का टीवी पे बड़ा कमबैक हो रहा है गाइस, और उनके पुराने दोस्त भी याद आ गए। रोनित रॉय ने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अपनी नई शो चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात की, जो अब सोनी टीवी पे आ रहा है। रोनित तो पहले से टीवी फिल्म्स और ओटीटी पे एकदम बिजी हैं, लेकिन अब वो फिर से टीवी स्क्रीन पर वापस आ रहे हैं। इंटरव्यू में उन्होंने अपने नए रोल के बारे में भी बात की और साथ ही क्योंकि सास भी कभी बहू थी की टीम को बेस्ट विशेस भी उन्होंने दिए। ऐसे तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी का शो भी वापस आ रहा है और रोनित के लिए ये शो एक गेम चेंजर था। उन्होंने बताया कि उनका स्मृति ईरानी और बाकी टीम मेंबर्स के साथ बहुत वार्म रिलेशनशिप है। स्मृति ईरानी को उन्होंने अपनी मोस्ट फेवरेट कलीग बोला और ये भी कहा कि वो मेरी छोटी बहन जैसी है, यानी उनका बॉन्ड एकदम क्लोज और इमोशनल है। रोनित ने यह भी कहा कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी के एक्सपीरियंस ने उनकी लाइफ को चेंज कर दिया था और अब जब ये शो वापस आ रहा है तो वो उस टीम को बेस्ट विशेस भेज रहे हैं। तो भाई रोनित रॉय के नई शो के साथ साथ उनके पुराने दोस्त और एक्टर्स भी याद आ गए और फैंस को वेट है कि कब रोनित और स्मृति एक साथ फिर से शो में दिखेंगे।
जॉन सीना जो कि WWE का सबसे बड़ा सुपरस्टार है, अब अपनी रेसलिंग जर्नी को खत्म कर रहे हैं। यार सच में ये खबर सुन के ना मैं खुद बहुत ज्यादा सैड हो गया था। हाँ जी, क्योंकि अब उनका फेयरवेल टूर चल रहा है। उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बोला कि WWE से अपना कनेक्शन वो खत्म उन्होंने कर लिया है। लेट शो पे स्टेफन कॉलबर्ट को इंटरव्यू देते हुए सीना ने कहा कि मुझे WWE में अब उतना मज़ा नहीं आ रहा, पहले आता था। हम फेयरवेल टूर के बीच में हैं और दिसंबर तक मैं पूरा रिटायर हो जाऊंगा। WWE में रिटायरमेंट का कोई रियल मीनिंग नहीं होता, लोग वापस आते ही रहते हैं, लेकिन मैं इस बार सीरियसली रिटायर हो रहा हूँ और मुझे नहीं लगता कि कभी वापस आऊँगा। सीना ने यह भी कहा कि पहले भी बहुत सारे लेजेंड्स जैसे कि रिक फ्लेयर, स्टोन कोल्ड, स्टीव ऑस्टिन, मिक फोले और गोल्डबर्ग रिटायरमेंट के बाद भी वापस आए हैं WWE में, और फैंस को हर बार एक्साइटमेंट होता है कि कोई बड़ा सुपरस्टार वापस आ सकता है। लेकिन सीना इस बार ट्रेंड ब्रेक कर रहे हैं और उन्होंने क्लियर कर दिया कि ये उनका लास्ट डांस है। WWE के साथ फैंस तो अब भी यार बिलीव नहीं कर पा रहे कि जॉन सीना सच में रिटायरमेंट ले रहे हैं वहाँ से, क्योंकि जॉन सीना का नाम भी इतना बड़ा है यार। लेकिन इंटरव्यू में सीन का टोन एकदम सीरियस था और उन्होंने बोला कि उनका पैशन अब उतना नहीं है, तो यही सही टाइम है रिटायर होने का। तो भाई जॉन सीना के फैन दिसंबर तक एंजॉय करो, क्योंकि यार उसके बाद WWE रिंग में सीना का कमबैक नहीं होने वाला और ये एक एरा का ना एंड हो जाएगा रेसलिंग की हिस्ट्री में। भाई और बहनों, जो नेटफ्लिक्स की सबसे फेमस सीरीज थी ना यार, स्क्विड गेम 3, वो वापस से आ गई है जी। गाइज मैंने फर्स्ट एपिसोड और सेकंड एपिसोड बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ देखा था। ऑब्वियसली फर्स्ट के साथ आपका एक बिलीफ और आपकी एक मूड बन जाता है कि हाँ यार जब सेकंड आएगा वो भी बहुत अच्छा होगा। देन मैंने फर्स्ट के बाद सेकंड देखा और सेकंड के बाद आज नेटफ्लिक्स पर थर्ड सीजन इनका आ चुका है जी, वो देखिए। और मैं तो भाई ये कंप्लीट करके रात को देखूंगा। और डेफिनेटली यार जो फेवरेट सीरीज होती है ना यार, वो बहुत कमाल होती है, उनकी एक्साइटमेंट अलग ही लेवल पे होती है। इस बार तो यार फैंस एक्साइटेड हैं कि नए डेंजरस गेम्स और ट्विस्ट वापस आएंगे। मैं तो आज जाके देखूंगा, आप भी देखो और एंजॉय करो। छावा के बाद अब रश्मिका मंदाना एक नई फिल्म माइसा लेके जी वापस आ रही हैं और इस बार भी उनका अवतार एकदम फियर्स, पावरफुल और ट्रेडिशनल है। रश्मिका ने पैन इंडियन फेम तो भाई ऑलरेडी हासिल कर ही लिया है। अब अनफॉर्मूला फिल्म्स ने ट्विटर पे फिल्म का फर्स्ट लुक शेयर किया है। पोस्टर में रश्मिका मंदाना एक महाराष्ट्रियन लुक में दिख रही हैं और एक वेपन अपने दांतों से उन्होंने पकड़ा हुआ है। ये लुक देख के ना लग रहा है कि फिल्म में एक्शन, ड्रामा और एक स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड की वजह से लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा। रश्मिका ने भी इस पोस्टर को शेयर किया है और उन्होंने कैप्शन पे लिखा है कि आई ऑलवेज ट्राई टू गिव यू समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, समथिंग एक्साइटेड एंड दिस इज वन ऑफ दोज। यानी रश्मिका का कैरेक्टर एकदम फियरलेस है और फिल्म में वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन की तरह दिखेंगी। रश्मिका की ट्रेडिशनल लुक और फियर्स एटीट्यूड ने लोगों का ध्यान खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ी भाई। तो रश्मिका मंदाना की ये नई फिल्म माइसा फैंस के लिए एक बिग सरप्राइज होने वाली है। एक्शन, ड्रामा और एक पावरफुल फीमेल लीड के साथ ये पैन इंडियन फिल्म सबको इंप्रेस करने वाली है गाइस। और अब फैंस को वेट है कि कब ऑफिशियल ट्रेलर और रिलीज डेट आएगी। आपको याद होगा यार रजनीकांत की फिल्म कूली जो डायरेक्टर लोकेश कनगराज के साथ बन रही है, वो अगस्त 14, 2025 को रिलीज होने वाली है। पहले ये कहा गया था कि इस फिल्म का हिंदी टाइटल मजदूर होगा, लेकिन अब मेकर्स ने ये आइडिया बदल दिया है। सन पिक्चर्स ने सोशल मीडिया पर एक ऑफिशियल हिंदी पोस्टर शेयर की जिसमें लिखा है कूली द पावर हाउस, यानी अब हिंदी वर्जन का टाइटल कूली द पावर हाउस हो गया है। मेकर्स ने कैप्शन में लिखा देवास रेज बिगन्स इन 50 डेज, यानी अब सिर्फ 50 दिन बाद फिल्म रिलीज होने वाली है। ये टाइटल फैंस के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। रजनीकांत फैंस तो पहले से ही एक्साइटेड हैं क्योंकि ये फिल्म साउथ का सुपरस्टार रजनीकांत के कमबैक के लिए वेट कर रही है जी। और अब ये नया टाइटल कूली द पावर हाउस फिल्म की वाइब और रजनीकांत की पावरफुल इमेज को एकदम सूट करता है। तो भाई अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है और रजनीकांत फैंस के लिए नया टाइटल एकदम मस्त है। अब सिर्फ वेट करो अगस्त 14 को कूली द पावर हाउस कैसे सबको इंप्रेस करती है गाइस, देखते हैं। कल मुंबई में रेखा जी की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फिल्म उमराव जान की कल स्क्रीनिंग हुई और स्क्रीनिंग में आलिया भट्ट, आमिर खान, तब्बू और बहुत सारे सितारे पहुंचे। गाइस हैव अ लुक।
इसी के साथ सुनील ग्रोवर, राकेश रोशन, जितेंद्र तुषार कपूर भी पहुंचे कल उमराव जान की स्क्रीनिंग पे। जरा देखो तो यार कितने कमाल लग रहे हैं। अर्जुन कपूर ने कल अपने बर्थडे पे टैटू तो बनवाया, इसी के साथ पैप्स के साथ अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट किया। जरा देखो तो रौनक कैसे लगी है वहां। करण कुंद्रा स्पोर्ट हुए जी बैंड्रा में। वैसे समा आगे जरूर बीत रहा है यार, पर ये जनाब सेम के सेम है। आई नो यार, क्योंकि इनको बहुत सालों से हम देख रहे हैं, सेम एज के मुझे लगते हैं ये, और इनकी लुक्स में कोई चेंज नहीं आया। इनकी जो एक इमेज बनी होती है उसमें कोई चेंज नहीं आया। ऐसे लग रहा है कि हम बड़े हो रहे हैं, हमारी उम्रें आगे बढ़ रही हैं, पर करण पाजी की तो वैसी की वैसी हैं। जरा देखो तो। सैफ अली खान अपनी धर्म पत्नी यानी कि अपनी वाइफ करीना कपूर के साथ स्पॉट हुए। जरा देखो यार इस आइकॉनिक कपल को, देख के ना अलग ही वाइब आती है।
सेगमेंट 3, अब इसमें हम आपको बताएंगे जी कौन सी फिल्म ने कितनी कलेक्शन की है जी। तो बात करते हैं जी सितारे ज़मीं पर फिल्म की। सितारे ज़मीं पर ने कल यानी कि डे 7 की अगर कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने कल 6.75 करोड़ का बिजनेस किया और अगर इसकी टोटल कलेक्शन की बात करें तो रुपीस 89.15 करोड़ सितारे ज़मीं पर ने अब तक कमा लिए हैं। इसी के साथ अगर बात करें कुबेरा फिल्म की तो कुबेरा ने कल यानी कि डे 7 को बिजनेस किया 3.35 करोड़ का और अगर इसकी टोटल कलेक्शन की बात करें तो अब तक कुबेरा ने 69 करोड़ की कलेक्शन की है जी। आगे बढ़ते हैं जी, तो बात करते हैं जी हाउसफुल 5 की। हाउसफुल 5 ने डे 20 यानी कि कल की अगर हम कलेक्शन की बात करें तो इन्होंने कल जो कलेक्शन किया वो है जी 92 लाख रुपीस और अगर इसकी टोटल कलेक्शन की बात करें तो इन्होंने अब तक अर्न किए हैं जी 180.7 करोड़ रुपीस। तो ये था गाइस हमारा आज का बॉलीवुड अखबार। आई होप आपको हमारा ये अखबार और इस अखबार के पन्ने पसंद आए होंगे। कल मिलते हैं आप नए अखबार के साथ, नई बातों के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए।